स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था। उनके पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत बुद्धिमान होने के साथ साथ नटखट भी थे। विलक्षण बालक का पालन पोषण किया। इसी बीच उन्हें अपने एक परिचित के घर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। स्वामी रामकृष्ण से भी वे अक्सर यही पूछा करते थे, भगवान कहाँ है, कैसे हैं और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उनका ज्यादातर समय ध्यान, तपस्या और भक्ति में ही लीन होने लगा। वहीं उन्हें अपने अंतर में कण कण में बसने वाले सर्वव्यापी प्रभु के दर्शन भी हुए। उस समय देश गुलामी के दौर से गुजर रहा था। नरेंद्र का हृदय सदैव देश के हालातों से व्यथित रहता था। नरेंद्र को देश के युवकों से बड़ी आशाएं थी और देश के युवा भी उन्हें बड़े आदर भाव से देखा करते थे। सन 1890 में नरेंद्र ने लंबी यात्राएं की। उन्होंने लगभग पूरे देश में भ्रमण किया। अपनी यात्राओं के दौरान वे अलवर जैसे स्थानों पर गए और इसी दौरान उनका नामकरण स्वामी पूरे में पढ़ करके अपने विचार रखने की आदत के कारण यह नाम उन्हें खेतरी के महाराज ने दिया था। इस यात्रा के दौरान वे राजाओं के महल में रुके और गरीब लोगों के झोपड़ों में भी। इससे उन्हें भारत के विभिन्न क्षेत्रों और वहां निवास करने वाले लोगों के संबंध में पर्याप्त जानकारी मिली। सन 1893 में स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे। यहाँ संपूर्ण विश्व के धर्मों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में एक स्थान पर सभी धर्म गुरुओं ने अपने अपने धर्म की पुस्तकें रखी थी। वहां हमारे देश के धर्म के वर्णन के लिए रखी गई एक छोटी सी किताब थी, श्रीमद् भगवद गीता, जिसका कुछ लोग मजाक बना रहे थे। परंतु जैसे ही स्वामी विवेकानंद की बारी आई और उन्होंने अपना भाषण देने की शुरुआत की, वैसे ही सारा तालियों की आवाज से गूंज उठा। स्वामी विवेकानंद केवल एक संत ही नहीं थे, बल्कि एक महान देशभक्त, प्रखर वक्ता, विचारक और लेखक भी थे। उनका विश्वास था कि पवित्र भारत देश धर्म और दर्शन की भूमि है। इसी देश में बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है। यह भूमि संन्यास एवं त्याग की भूमि है और केवल यही आदिकाल से मनुष्य के लिए जीवन एवं मुक्ति का द्वार खुला हुआ है। स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में ध्यान लगाकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आकाश महाकाश में मिल गया और वे परम निर्वाण को प्राप्त हुए। उनके शिष्यों ने उनकी स्मृति में वहां एक मंदिर भी बनवाया। भले ही आज स्वामी विवेकानंद हमारे बीच न हैं, परंतु उनके संकल्प, उनके आशीर्वाद और उनकी प्रेरणाएं आज भी भारतवर्ष की नींव बनी हुई हैं, जो इस देश को सदैव उन्नति के पथ पर अग्रसर करती रहेंगी।